next topic which we are going to study, oh my god, so many things. Okay, we are going to study. Okay, the next topic that we are going to study is all about strategies to maintain. Is all about one thing, which is informative speaking. Informative speaking, basically, what is meant by informative speaking? It's all about sharing information with the people. ठीक है ना? If you have information and you cannot share it, then that information is useless. And if you have information, you want to share it and you cannot share it, क्यों? Due to poor communication skills. This means that के still it's useless. तो यहाँ पर importance ये रखता है कि आपके आप उन्हें दूसरों तक पहुंचा सकें, ठीक है? अच्छा, यहाँ पर जो है ना, there is a picture वो है in which you can see that there is a guide. She's standing and she has an audience of a lot of people standing and they are looking at something. और यहाँ पे quotation छोटी सी लिखी हुई है कि not only is there an art in knowing a thing, but also a certain art in teaching it. ठीक है? आर्ट ये नहीं है कि आप किसी चीज के बारे में जानते हैं बहुत कुछ, बहुत इन्फॉर्मेशन है आपके पास, बहुत नॉलेज है आपके पास। आर्ट ये है कि आप वो चीज दूसरों को डिलीवर कर सके, दूसरों को सिखा सके। एक और चीज जो इस पिक्चर में लोग मिस कर जाते हैं वो ये है कि यहाँ पर आप देखें, द ऑडियंस दिस गाइड इज हैविंग is acquiring like small kids, young people, old lady that you can see in red jacket. देखें ये old lady है, he's a like a tough person जिनकी knowledge में होगी बहुत सारी चीजें. This means that कि she's having a mixed audience. अब जब ये lecture खत्म होने लगेगा ना, तो I'll ask you guys कि guys, how can we manage talking and speaking in front of this huge audience of different age groups, और फिर उन सब के level पर जाकर उनको अपनी बात को समझा सकें? How is this possible? क्या ऐसा possible है भी या नहीं है? ये भी एक point है, ठीक है? अच्छा, the first thing that I said was कि informative speaking is all about sharing information by your speaking skills. मतलब आपने जो है ना communication के through जो है वो share जो है वो information कर ली, ठीक है? And enhance audience knowledge. What does it mean by enhance audience knowledge? देखिए, जब हम बात कर रहे होते हैं ना कि जो है ना हमें कोई चीज इंफॉर्मेशन डिलीवर करनी है, तो यहाँ पर एक चीज ये भी इम्पोर्टेंस रखती है कि बहुत सारी ऐसी बातें होती है जो कि कॉमनली नोन होती हैं, मतलब सबको पता है स्पीकिंग का मतलब क्या होता है। अगर मैं अपना लेक्चर ये स्टार्ट करती कि भाई स्पीकिंग का मतलब जो है वो बोलना होता है, हम अपनी जबान और मुंह को बोलते हैं, जबान हिलती है और जो है ना वो हमारे तालू पे जाके लगती है तो एक आवाज पैदा होती है, तो ये एक इरेलीवेंट सी बात है जो कि आप सबको पता है। This means that कि your lecture should not include the information which is already known by the audience. क्यों? क्योंकि उससे ऑडियंस का जो इंटरेस्ट होता है वो लूज कर देती है, और फिर जो है ना वो इंटरेस्ट लूज करने के बाद फिर क्या होता है, वो लोग इधर उधर की बातों में लग जाते हैं, शोर मचाते हैं और लेक्चर जो है ना वो नहीं सुनते हैं, तो फिर जो बात उन्हें सीखनी होती है उस लेक्चर के थ्रू फिर वो भी नहीं सीख पाते। तो हम हमेशा जो अपनी इंफॉर्मेशन इंक्लूड करते हैं प्रेजेंटेशन में या लेक्चर्स के अंदर, वो हम लोग क्या कोशिश करते हैं, इट शुड बी द नॉलेज, इट शुड बी द आइडिया, इट शुड बी समथिंग that is not known by the audience and which is going to enhance their knowledge rather than repeating same thing again and again. ठीक है? Then comes कि promote understanding of concept and ideas. आप लोगों को जो है अपनी पूरी थ्रू आउट जो स्पीकिंग होती है उसके अंदर आपने जो है ना कोशिश ये करनी है कि जो है ना वो कॉन्सेप्ट और आइडियाज जो है ना आप लोग दें, बाकी जो प्रैक्टिकल जो बेयरिंग है वो सारी की सारी ऑडियंस खुद अपनी क्रिएट करें। मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे के दिमाग में छेड़ने की कोशिश करना शुरू कर दें कि जब तक इसको समझ में नहीं आएगा तब तक हम यहाँ से हिलने वाले नहीं। आप कॉन्सेप्ट दें, आप उनसे आइडियाज शेयर करें एंड लेट देम इमेजिन। हर इंसान की इमेजिनेशन और अंडरस्टैंडिंग लेवल बिल्कुल अलग होता है। हम जो है वो हर किसी को उसी एक तरीके से अप्रोच नहीं कर सकते, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करती हूँ, यहाँ पे नाम लेके एग्जाम्पल लेती हूँ कि जो है ना वो जैसे कि इमरान है, ठीक है, माशाल्लाह ही इज अ वेरी गुड स्टूडेंट, तो इनकी जो एक अप्रोच है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, इनको बहुत सी चीज़ों के बारे में पहले से नॉलेज, ठीक है? अकबर है,
ठीक है, इसी तरह से जो ना बहुत सारे बच्चे, अब इसी तरह से कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जिनकी जो है ना वो नॉलेज और जिनकी जो है ना जिनके पास इंफॉर्मेशन थोड़ी सी कम है एज कम्पेयर टू अदर्स। तो फिर मुझे क्या करना पड़ता है, मुझे ये करना पड़ता है कि कभी कभी मुझे क्लास को कॉन्सेप्ट पे लेकर जाना पड़ता है, छोटी छोटी बातें आप लोगों को बतानी पड़ती हैं, जिसकी वजह से कुछ लोग जो है वो फिर क्या होता है, वो लोग जो है ना वो थोड़ा सा बोर होना शुरू हो जाते हैं, यार मिस ये क्या बात कर रही है, तो हमें पहले ही से पता था ये वो। how how you can make this thing a little bit interesting for your audience, ये जो है ना वो जो है ना वो सुनने के लिए मजबूर हो जाए कि यार कोई ना कोई बात मिस हमेशा अपनी बातों के बीच के अंदर जो है वो ऐसी कर जाती है कि उसे समझ में आ जाए कैसे करते हैं, ये वाला काम कैसे होता है, ये बता चुकी हूँ मैं, बताऊंगी फिर से आपको। अच्छा, इंफॉर्मेशन स्पीकिंग अटेम्प्ट्स टू अचीव 3 मेजर गोल्स। जब आप लोग इंफॉर्मेटिव स्पीकिंग के ऊपर आते हैं तो 3 मेजर गोल्स होते हैं जिनको जो है ना वो आप लोग अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। पहला, कि सामने वाले की जो अंडरस्टैंडिंग है वो एनहांस हो जाए। दूसरा, मेंटेन इंटरेस्ट, जो आपकी ऑडियंस है वो उसका जो इंटरेस्ट है वो मेंटेन रहे, मतलब कि थ्रू आउट मेंटेन रहे। मेंटेन का मतलब ये होता है कि जो स्टार्टिंग में इंटरेस्ट था वो एंड तक रहे। ठीक है, टू बी रिमेम्बर्ड, याद रखिएगा। कुछ ऐसा कह जाओ या कर जाओ कि आप याद रखे जाएं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। अगर आपके लेक्चर के अंदर आपने सब कुछ डिलीवर कर दिया और एट द एंड ऑफ द डे जो है ना वो लोग घर जाके सब कुछ भूल गए और हजम हो गया सबको, तो फिर आपकी इतनी मेहनत का कोई भी फायदा नहीं है। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपकी जो इंफॉर्मेटिव स्पीकिंग या स्पीच है उसके अंदर कोई पार्ट ऐसा हो जो कि उन्हें याद रह जाए, कोई एटलीस्ट 1-2 पार्ट ऐसे हो जो कि उन्हें हमेशा याद रहे। अगर आप लोगों को याद हो तो मैं हमेशा अपनी क्लास के लेक्चर्स के अंदर एक काम जरूर करती हूँ। आई ऑलवेज ट्राई टू गिव यू एग्जांपल्स फ्रॉम माय पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस, समटाइम्स फ्रॉम योर लाइफ एक्सपीरियंसेस, sometimes from the life experience of other people around the world. So why do I do that? I just make sure कि आप लोग इन बातों को याद रखते हुए जो है वो मेरे दिए हुए कॉन्सेप्ट्स को याद रखें। ठीक है, so this is something that I do. There are many other things that people do, like they show some objects, some interesting paintings, कोई ऐसी हिस्टोरिकल बात आपको बता देते हैं जो कि आपके दिमाग में रह जाती है। तो सबका अपना अलग-अलग तरीका है। ठीक है, now coming towards types of informative speeches, पहली जो टाइप है informative speeches की वो होती है objects. बेसिकली व्हाट आई वाज सेइंग इज दैट के इंफॉर्मेटिव स्पीच का मतलब ये होता है, पहली टाइप जो होती है वो होती है ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ भी डिस्क्राइब करना। ठीक है, इस तरह से डिस्क्राइब करना है कि सामने वाले के दिमाग में उसकी पिक्चर बन जाए। जब हम बात करते हैं इंफॉर्मेटिव स्पीकिंग की और बात करते हैं ऑब्जेक्ट्स की इसके अंदर, तो याद रखिएगा कि स्पीच जिसके अंदर ऑब्जेक्ट आ रहा हो तो हमारे दिमाग में जो पहली चीज आनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि दिस इज अबाउट अ टेंजिबल थिंग। टेंजिबल का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो टेंजिबल होते हैं, दिस मींस दैट के वी कैन सी देम एंड वी कैन टच देम। इवन दो कि अगर मैं उसको एक्चुअल ऑब्जेक्ट को शो ना करूं ऑडियंस को और उसके बारे में सिर्फ बात करूं तो उसकी जो है वो पिक्चर क्रिएट हो जाती है। मतलब कि अगर मैं यहाँ पर ये जो आप लोगों का जो डायमंड रिंग है ये ना लगाती और मैं आपसे बोलती कि देयर इज अ ऑब्जेक्ट round which is round and it has a diamond on its top and it could fit to your finger, तो आप इस छोटी सी बात से जो है ना अपने दिमाग में ये एक पिक्चर क्रिएट कर लेते कि ये मिस जो है ना डायमंड रिंग की बात कर रही हूँ। या फिर मैं आपसे ये कहती कि देयर इज अ डायमंड रिंग व्हिच इज वेरी ब्यूटीफुल, इट्स गोल्ड, इट हैज गोल्ड कवरिंग एंड इट्स राउंड इन शेप एंड दिस एंड दैट। तो इस तरह की चीजें करती तो भी आप अपने दिमाग के अंदर इमेजिन कर लेते कि मिस जो है वो डायमंड। इसका मतलब है इंफॉर्मेटिव स्पीच के अंदर एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है वो ये होती है कि द इंफॉर्मेशन दैट यू आर यूजिंग इन योर स्पीच शुड बी रिलेटेड टू द ऑब्जेक्ट, और इतनी रेलिवेंट हो कि आप जो है वो उस चीज को पिक्चर कर सके अपने ब्रेन के अंदर, एग्जैक्टली द सेम थिंग इन योर माइंड। तो आपकी इंफॉर्मेटिव स्पीच जो होती है वो इतनी जबरदस्त होनी चाहिए कि सामने वाला उस चीज को अपने दिमाग में पिक्चर कर ले। अच्छा, आफ्टर दिस ऑब्जेक्ट दूसरी टाइप होती है ऑफ इंफॉर्मेटिव स्पीच, इट्स अबाउट द प्रोसीजर्स। प्रोसीजर के अंदर अगर आप लोग की पिक्चर देखें, एनीबडी इन द क्लासरूम कैन टेल मी कि ऑपरेशन थिएटर है, इसके अंदर क्या प्रोसीजर जो है वो फॉलो हो रहा है ये भी आप लोग बता सकते हैं। इवन दो मैं ना डॉक्टर हूँ ना आप डॉक्टर हैं, हम में से बहुत से लोगों को तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होगी इसकी, लेकिन स्टिल वी कैन टेल कि ये कोई सर्जरी चल रही है, देयर इज अ सर्जन हु इज ऑपरेटिंग, ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ है और देयर इज अ सर्जन हु इज लुकिंग एट द पिक्चर। तो यहाँ पर क्या बात हमें नजर आती है कि द सेकंड टाइप ऑफ इंफॉर्मेटिव स्पीच इज ऑल अबाउट टेलिंग ऑल अबाउट द प्रोसीजर।
एंड टेलिंग अबाउट द प्रोसीजर इन सच अ वे कि लोग जो है उसको मैप कर लें। इससे हमें ये पता चलता है कि मैपिंग कब हो सकती है, जब आप लोग जो है ना वो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट पर आए, या फिर आप स्ट्रेट अवे जो है वो बात को स्टोरी की तरह सुनाएं और फिर जो है वो क्या करें, उसकी स्टार्टिंग सही से समझाएं कि देयर वाज अ पेशेंट हु वाज हैविंग सम सर्कुलेटरी इश्यूज, ठीक है ना, उसकी ब्लड सर्कुलेशन में इशू था, ही वाज टेकन टू द ऑपरेशन थिएटर, द डॉक्टर्स ओवर दे ऑपरेटेड, डायसेक्टेड हिज हार्ट, और उसके बाद जो है they operated him, they gave him anesthesia, and then the operation was done, and then he successfully survived, या फिर अल्लाह ना करे he died। तो ये जो एक तरीका नजर आ रहा है, तो प्रोसीजर बताते हुए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो आपको नजर आ रही होगी यहाँ पे, वो मेरा सीक्वेंस है कि व्हाट सीक्वेंस ऑफ डिलीवरिंग द इंफॉर्मेशन आई एम यूजिंग। अगर मैं ये सीक्वेंस ना यूज करूं और मैं उल्टा करूं, वो तो बेटा जिंदा बच गए, कैसे बच गए, अब दिमाग में सवाल आना शुरू होंगे। सबसे पहले ऑडियंस में हंगामा मच गया, जिंदा बच गए से क्या मतलब, उनपे कातलाना हमला हुआ था जी, वो फिसल गए थे, सीढ़ियों से गिर गए थे, उनके वो जो है ना वो गॉड परवेट, उनको जो है ना कोई बीमारी हो गई थी उसी वक्त, मतलब जैसे कोरोना सडन डेथ वगैरह का आजकल सीन चल रहा है, तो क्या हुआ, कैसे बच गए, क्या। तो उसके बाद उन्होंने बताया कि जी वो जो है ना उनकी हार्ट की सर्जरी हुई थी, वो हार्ट पेशेंट, हार्ट की सर्जरी हुई थी, तो अब हार्ट की सर्जरी के ऊपर भी क्यों, क्या हुआ, किसी ने जो है ना वो चाकू मार दिया था, किसी ने ये कर दिया था, नहीं नहीं जी, वो हार्ट के पेशेंट थे, उनका दिल खराब था। उसके बजाय आप अपना सीक्वेंस ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो इस तरह से रखें कि आप उसे प्रॉपर जो जहां से वो शुरू हुआ है वहां से लेके इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के ऊपर लेकर आए, ठीक है। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है जब आप लोग प्रोसीजर्स के बारे में बात कर रहे होते हैं। अच्छा, जो थर्ड चीज होती है, यानी थर्ड टाइप ऑफ इंफॉर्मेटिव स्पीच होती है, इट इज योर पीपल। पीपल का मतलब क्या होता है, लोग, इंसान, आप, मैं, बाहर, एक्सटीरियर, कस्टमर्स, बायर्स, दुनिया के कोई भी लोग जो पीपल हो सकते हैं। अब उनसे थोड़ा सा बाहर निकल कर आते हैं और हम बात करते हैं, जब हम इंफॉर्मेटिव स्पीचेस की बात करते हैं, हम ज्यादातर बात कर रहे होते हैं उन लोगों की, वेल नोन लोगों की, जिन लोगों की जो है ना हम लोग बायोग्राफीज जैसे लिख रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हम लोग यहाँ पर क्या चीज शेयर करते हैं, हम उनकी बायोग्राफी के अंदर उनकी जो है ना वो कुछ इंपॉर्टेंट बातें, मतलब हर चीज नहीं, नॉट एवरीथिंग, उनकी नाक टेढ़ी थी, अरे वाओ, सीरियसली दिस इज द इंफॉर्मेशन दैट यू शुड शेयर, एंड दिस विल बिकम द इंफॉर्मेशन जिससे जो है ना वो आपकी ऑडियंस जो है वो इंटरेस्ट डेवलप करेगी। नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो फिर क्या होती है वो इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन जिससे जो है ना आप अपनी जो है वो ऑडियंस को ग्रैब कर लेते हैं। दिस कुड बी एनी थिंग बिकॉज ऑफ विच वो बंदा जो है ना वो फेमस हो, कोई वजह जिसकी वजह से वो मर गया हो या फिर जिंदा हो आज तक, ठीक है ना, कोई भी वजह, कोई स्पेशल क्वालिटी उसके अंदर, ठीक है। इसके अलावा जो है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि सारा का सारा जो है ना वो सब्जेक्ट इन्फॉर्मेशन सब कुछ ही जो है ना वो आपने यहाँ पर शेयर कर दिया। इसका मतलब है सिर्फ और सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन विच वॉज रेलिवेंट टू दैट पर्टिकुलर पर्सन और जो रेलिवेंट टू द ऑडियंस है, बस वो। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जो है वो किसी जो है ना वो लॉ फर्म की जो है ना उसके अंदर जाती हूँ सेमिनार के अंदर, और मैं कायदे आजम के ऊपर बात करती हूँ, तो क्या मैं वहां पर कायदे आजम ने किस तरह से पाकिस्तान को बनाया इस पर डिस्कशन करूंगी, या मैं ये डिस्कस करूंगी कि जो है ना उनके रिलीजियस पर्सपेक्टिव क्या था, नहीं। जब मैं किसी लॉ से रिलेटेड जो है वो इवेंट की बात करने के लिए गई हूँ, तो दिस मीन्स दैट कि आई एम गोइंग टू डिस्कस the part of life of Qaid Azam in which he implemented law in the best manner। ठीक है, तो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन इस केस में, पीपल के केस में ये होती है कि आप किस टॉपिक को डिस्क्राइब करने वाले। देन कमिंग टुवर्ड्स द फोर्थ वन, दिस इज इवेंट्स, हाउ यू आर डिस्क्राइबिंग द इवेंट्स ऑफ योर लाइफ। वही बात आ जाती है कि सीक्वेंसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या इंपॉर्टेंट बात थी इस इवेंट की, सबसे पहले तो आपने ये बताना है, ठीक है, फिर आपने इवेंट की इनिशियल पॉइंट से बताना है, आपने रेलेवेंट जो है ना इंफॉर्मेशन को डिलीट कर देना है, जिसके अंदर हम कहते हैं कि योर कन्वर्सेशन शुड बी कंसाइज एंड कंप्लीट, ठीक है ना, कंसाइज होनी चाहिए, टू द पॉइंट होनी चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट होनी चाहिए, ज्यादा इसमें कोई वो कहानियां ना करें बीच बीच में, ताकि लोग जो है ना वो अपना इंटरेस्ट लूज करें। फॉर एग्जाम्पल द पिक्चर दैट यू कैन सी ओवर हियर इज अबाउट एन एयर बलून। तो यहाँ पर मैं क्या 3-4 बातें शेयर करूंगी किस तरह से। पहली बात तो ये है कि इवेंट्स को हम ज्यादातर कोशिश करते हैं कि स्टोरी के तौर पे जो है ना वो सुनाए। तो यहाँ पर जो है ना आप लोग ये देखेंगे कि जो है ना वील टेल के देयर वाज ह्यूज number of scientists standing just below the first airbus about to get into the air, and then the alarm rang, the engine was started, people started to go for them, and then the suddenly the airbus was in the air. फिर
as soon as the engine started to reel, क्या हुआ? The engine bursted. ठीक है, तो बस ये 3-4 बातें जो है वो इस इवेंट के लिए, पर्टिकुलर इवेंट के लिए इट्स मोर देन इनफ. वी आर नॉट गोइंग टू कंप्लीटली शेयर द इन्फॉर्मेशन कि जनाब इन लोगों ने जो है ना ये एयरबस इतने सालों में बनाई, इस तरह से बनाई और ये क्या, ये इस इवेंट से रेलेवेंट नहीं है. ये एक इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है और इससे क्या होगा, आप अपनी ऑडियंस को लूज कर देंगे. तो हर वो चीज जो इन्फॉर्मेशन इररेलेवेंट है उस पर्टिकुलर सिचुएशन से, उसको हम लोग एक्सक्लूड कर देते हैं फ्रॉम आवर स्पीचेस. लास्टली जो चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, दैट इज द आइडियाज. याद रखिएगा, आइडियाज शेयर करते हुए हमें सबसे ज्यादा जो है ना वो ख्याल रखना चाहिए. योर आइडियाज शुड बी ऑर्गेनाइज इन द बेस्ट वे. सही है, इन सच अ वे कि जो है ना वो लॉजिकल मैनर में हो, उनकी सब डिविजन हो. सेंट्रल आइडिया सबसे पहले आप बता दें ताकि ऑडियंस को कैप्चर कर ले. सेंट्रल आइडिया क्या होता है कि जिसके ऊपर आपका पूरा आइडिया बेस्ड होता है कि आप अपना आइडिया जो है वो बता ही क्यों रहे हैं, बना ही क्यों रहे हैं, आप क्यों ऑडियंस के साथ उसको शेयर कर रहे हैं. ठीक है, तो वो आप सबसे पहले शेयर कर दें ताकि ऑडियंस का इंटरेस्ट बन जाए. कैची लाइंस जिसे हम लोग कह रहे होते हैं, उसको सिंपल रखें, कॉम्प्लेक्स वे में लेकर डिलीवर करने का कोई फायदा नहीं है. सही है, इसी तरह से जो है ना ये बाकी पांचों भी हो जाती है. यानी कि हमने क्या सीखा कि हर टाइप ऑफ इंफॉर्मेटिव स्पीच जो है वो आपको क्या चीज सिखा रही है कि आप सीक्वेंशियल मैनर पे जाए, इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन को एलिमिनेट कर दें. ठीक है ना, सिर्फ और सिर्फ उन चीजों को इंक्लूड करें जो कि ऑडियंस के इंटरेस्ट की हो, बाकी चीजों को एलिमिनेट कर दें. यू हैव टू मेक श्योर कि वो इतना इंटरेस्टिंग हो कि ऑडियंस का इंटरेस्ट डेवलप हो सके. इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ स्टोरी इन सच अ वे कि ऑडियंस जो है ना उसको सुनते 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 आपकी बातों को ना सिर्फ अंडरस्टैंडिंग लेवल पे जाके समझ सके बल्कि उसे याद भी रख सके. और आइडियाज के टाइप पे हमने ये समझा कि जो है ना इट शुड बी वेरी सिंपल एंड कंसाइज. इट शुडंट बी कॉम्प्लेक्स और लॉजिकल वे में होना चाहिए. ठीक है, तो ये बात आ जाती है स्लाइड के ऊपर. मैंने ये कहा था इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू शुड ऑलवेज शो द ऑब्जेक्ट टू द ऑडियंस. समटाइम्स यू आर टॉकिंग अबाउट द सन. ऐसा होता है ना, सन इज एन ऑब्जेक्ट, लेकिन हम सन को दिखा से बात कर रहे होते हैं, हम उसको डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, उसकी डिफरेंट चीजों को. हमने सन इक्लिप्स की बात की, हमने सन इक्लिप्स के बारे में डिफाइन करना शुरू किया, तो क्या हम सन इक्लिप्स दिखा रहे होते हैं? लेकिन हमारी जो बात, हमारी जो स्टोरी होती है ना, उसके थ्रू हमारी ऑडियंस को ये चीज क्लियर होती है कि सन इक्लिप्स जो है ना वो एक पर्टिकुलर इवेंट है जिसके अंदर जो है ना वो सूरज ग्रहण हो जाता है और डिफरेंट चीजें इसके अंदर जो है वो आपकी आवाज के आगे मेरी आवाज कट रही है. ठीक है, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आप जो है ना ऑब्जेक्ट को ले जाकर दिखाएं, पर एक्चुअल में आपका आइडिया इतना क्लियर होना चाहिए कि इस ऑडियंस को आपकी बात समझ में आनी चाहिए. सही है. अच्छा, कमिंग टूवर्ड्स स्ट्रेटजीज टू एनहांस ऑडियंस इंटरेस्ट. देखिए, जब हम ऑडियंस से बात कर रहे हैं तो हमें, हमारे लिए जो है ना ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि हमारी ऑडियंस जो है ना वो कभी भी एक लेवल की नहीं होती. मैंने अभी यही बात आप लोगों से कही थी, कई बार बता चुकी हूँ कि ऑडियंस के अंदर कुछ लोग जो है ना वो जो है ना बहुत ऊपर की तरफ होते हैं, मतलब जो कि हमसे भी आगे होते हैं भाई, उनसे हमें अक्सर सीखना पड़ जाता है. या फिर यूं कह लें दूसरे वर्ड्स के अंदर कि जो है ना वो उनका एक्सपीरियंस उनको इतना सिखा चुका होता है कि हम लोगों को उनसे सीखने को मिल रहा होता है. और कभी-कभी ऑडियंस में ऐसे लोग भी होते हैं जिन्हें सिखाते-सिखाते हम मर जाते हैं और उन्हें चीजें समझ में नहीं आ रही होती हैं. ठीक है, तो दोनों टाइप की ऑडियंसेस को डील करना होता है और दोनों टाइप की ऑडियंसेस जो होती है ना उनको जो है ना वो हम किस तरह से डील कर सकते हैं उसके बारे में ये पूरी की पूरी जो है ना वो स्लाइड मौजूद है आप लोगों के पास. अच्छा, यहाँ जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो सीखने वाली है, एक मिनट, लेट मी सेट इट अप. सही है, ओके. जो चीज है वो ये है कि नो मैटर व्हाट यू आर, कौन सा प्रोफेशन आप चूज करते हैं, आप टीचर हैं, आप कोई प्रोफेशनल है, आप कुछ भी हैं, एक वक्त आता है कि यू हैव टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस एंड यू हैव टू मेक देम अंडरस्टैंड. आपको उनको बताना पड़ता है, पढ़ाना पड़ता है, आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है. मतलब कि आपको क्या लगता है, क्लर्क या एक मैनेजर जो होता है वो टीचर होता है, वो सबको समझाने के लिए अपनी प्रेजेंटेशन खड़ा हो जाता है? ऐसा कुछ भी नहीं. पर ये प्रेजेंटेशन जो है ना हमेशा इक्वली इंपॉर्टेंट होती है. तो इसका मतलब है कि आप लोगों की सबसे पहली चीज जो होनी चाहिए वो क्या होती है, स्पीक विथ क्लैरिटी. नो मैटर हाउ बैड यू आर एक्सप्लेनिंग थिंग्स, आप जो है वो क्लियरली अपनी बात को जो है ना सामने ऑडियंस के रख दें. अगर आप ये मैनेज कर लेते हैं कि आपने जो मैसेज तैयार किया है उसको एक्यूरेटली अपनी ऑडियंस को ले जाकर जो है वो पेश कर दें, तो फिर ऑब्वियस गोल आपका जो है वो अचीव हो जाएगा कि आपने अपना आइडिया एटलीस्ट जो है ना सामने वाले को दे दिया है. अब वो अपनी जो है ना मतलब कि आपकी ऑडियंस अगर चालाक है तो फिर वो फौरन से समझ जाएगी, थोड़ी सी डम है तो आपसे कुछ सवाल करके क्रॉस क्वेश्चनिंग करके जो पार्ट्स आप कवर नहीं कर पाई हैं वो पार्ट्स कवर कर लेगी. ठीक है,
तो वो दोनों टाइप इसके अंदर जो है। अब इसके लिए ज़रूरी नहीं कि यू शुड बी एन इफेक्टिव स्पीकर और आप स्पीकर हो और सिर्फ वही लोग जाके आइडियाज़, भाई ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें कुछ भी नहीं आता, लेकिन वो फिर भी जो है ना किसी तरह से थोड़ी-सी फ्लिंगिंग इन्फॉर्मेशन जो है ना वो अपने ऑडियंस के ऊपर डाल देते हैं कि जो है ना कुछ ना कुछ तो इन लोगों को समझ में आ ही जाए। ठीक है? फिर इसके बाद जो है ना एक टेक्नीक है जिसको कहते हैं एंड्रोगॉजी। एंड्रोगॉजी एक ऐसा प्रिंसिपल और टेक्निक है जो कि एडल्ट लर्निंग के लिए जो है वो यूज हो रहा है। सो मोस्ट पब्लिक स्पीकिंग ऑडियंस यू फेस विल कंसिस्ट ऑफ एडल्ट्स। याद रखिएगा, जब हम पब्लिक स्पीकिंग के लिए निकलते हैं ना, तो फिर सबसे ज्यादा जो ऑडियंस हमारे सामने आ रही होती है ना, दे आर एडल्ट, बड़े लोग ही होते हैं। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग ज्यादातर अपना फोकस जो है ना यहाँ पे बड़े लोगों के ऊपर ही रखें। परहैप्स यू हैव हर्ड ऑफ पैडागोगी, द आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग चिल्ड्रन। छोटे बच्चों को जब हम बढ़ा रहे होते हैं ना, छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे होते हैं, उनको हम लोग डिफरेंट टेक्निक से पढ़ाते हैं, उन्हें शेप्स पढ़ानी है, तो फिर हम बॉक्सेस लेकर आते हैं, उन्हें प्रैक्टिकली चीजों को जो है ना वो सिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं। अगर साइंस पढ़ा रहे हैं तो हम लोग कोशिश करते हैं कि उन्हें प्रैक्टिकल लैब के अंदर लेके चले जाओ, उनको जो है ना वो चीजें खुद एक्सप्लोर करने दें, तो दैट इज पैडागोगी। ठीक है ना? अगर उसी की जगह पर, पैडागोगी की जगह पर जो है वो आप लोग आ जाएं गाइडेंस की तरफ, क्योंकि देखिए एडल्ट्स जो होते हैं ना, दे डोंट हैव टू लर्न फ्रॉम यू, दे डोंट हैव टू लर्न फ्रॉम यू, दे जस्ट नीड लिटिल बिट गाइडेंस। और उस गाइडेंस के बेसिस के ऊपर वो चीजों को खुद से समझ सकते हैं। विद टाइम उनके अंदर ये चीज जो है वो क्रिएट हो जाती है। ठीक है? तो उस इस पार्ट को मतलब कि हम लोग जो कवर करने वाले हैं वो एंड्रोगोगी को कवर करने वाले हैं, जो कि कहलाती है एडल्ट लर्निंग। अच्छा, अब क्या इसमें प्रिंसिपल होते हैं? तो पहला प्रिंसिपल इसमें होता है प्रोवाइड इंफॉर्मेशन दैट कैन बी यूज्ड इमीडिएटली। यहाँ पर जो ऑडियंस बैठी है ना एडल्ट्स की हमारी, वो हमेशा चाहेगी कि उनके साथ ऐसी इंफॉर्मेशन को जो है ना शेयर किया जाए जिसके अंदर, जिसको वो सुनते के साथ जो है ना अप्लाई कर दें। ठीक है ना? आपने उनकी बास्केट के अंदर कोई चीज़ डाली और वो फ़ौरन से क्लिक करें कि यार ये चीज़ यहाँ पर जो है ना वो यूज़ हो सकती है। मैं आपको रियल लाइफ़ एग्ज़ाम्पल इसमें दे देती हूँ कि अगर आप किसी अकाउंटिंग की क्लास के अंदर बैठे हुए हैं और वहाँ पे बहुत सारे अकाउंटेंट्स मौजूद हैं, तो फिर आप उनसे बात कर रहे हैं अकाउंटिंग के ऊपर ऑब्वियसली, क्योंकि सारे अकाउंटेंट्स हैं। अब आप लोगों को, आपको क्या करना है, आपका गोल ये होना चाहिए कि आप उनको अकाउंटिंग से रिलेटेड ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर करें जो कि उसी वक़्त वो अपने काम के ऊपर अप्लाई करके बोलें, हाँ यार ये बंदा सही या गलत कह रहा है यहाँ पे, हाँ, इसकी बात की अंदर जो है ना वज़न है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं यहाँ पर, जैसे मैंने एक लेक्चर स्टार्ट कराया तो मैंने आप लोगों से कहा था कि ओरल कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। आइदर वे, आप जो वो टीचर हैं, स्टूडेंट हैं या आप कुछ भी हैं, आपके लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स नेसेसरी कि आप ओरल कम्युनिकेशन लें। तो मैंने आपकी बास्केट के अंदर जो है वो एक चीज़ जो है ना वो थ्रो की थी कि आपको एक्टिव जो है ना वो, सॉरी, आपको जो है वो ओरल कम्युनिकेशन हर सूरत जो है वो सीखनी है। ठीक है ना? और आप लोगों ने उसको यूज़ भी किया, क्योंकि सीधी-सी बात है, आप लोग अभी एमबीए, बीबीए के बच्चे हैं, यू नो दैट कि अगर आप लोगों को ओरल कम्युनिकेशन अच्छा नहीं होगा, तो फिर आप आगे लाइफ के अंदर जो है वो प्रॉपर्ली जो है वो अपनी बातों को डिलीवर नहीं कर पाएँगे, आइडियाज़ को डिलीवर नहीं कर पाएँगे और आगे भी नहीं बढ़ पाएँगे, कोई प्रमोशन नहीं होने वाला है। ठीक है? द सेकंड थिंग दैट कम्स इन दिस प्रिंसिपल इज़ एक्टिवली इन्वॉल्व लिसनर्स इन लर्निंग प्रोसेस। यानी कि जो मैं करती हूँ हमेशा, मतलब सिर्फ बोलते नहीं रहो, ठीक है ना? और सामने वाला जो है ना वो सुन रहा है, हाँ, हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप लोगों को क्या करना है, आपने जो है ना ऑन द स्पॉट रिस्पॉन्सेज़ लेने हैं सामने वाले से। आपने ये देखना है, सीख करना है कि सामने वाले को आपकी बात समझ में भी आ रही है, नहीं आ रही है? आप उस तक अपनी बात उसी तरह से पहुँचा पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं? अगर नहीं पा रहे तो फिर या तो रिपीट करें या फिर कोशिश करें कि उसके लेवल पर आ सके ना। ऑडियंस में हो सकता है 99% लोग ऐसे ही बैठे हों, तो किसी को भी आपकी बात समझ में नहीं आई, तो मतलब आपका बोलना बिल्कुल ही बेकार हो गया। ठीक है? फिर इसके बाद आता है कनेक्ट लिसनर्स लाइफ एक्सपीरियंसेस विद द न्यू इंफॉर्मेशन। एग्जाम्पल्स दें और न्यू इन्फॉर्मेशन के अंदर ऐसी इन्फॉर्मेशन को इंक्लूड करें जिसके अंदर उनके पास एक्सपीरियंस। मतलब मैंने आप लोगों से कहा कि बेटा आप लोग जो है वो मैथ्स करते हैं, सबने कहा हाँ मिस करते हैं। बेटा आप लोगों ने मैट्रिसेस किए थे, हाँ मिस किए थे। बेटा कितना टाइम लगता है मिस एक मैट्रिक्स सॉल्व करने का? ना 10 से 15 मिनट लगते हैं। जो लेजी बच्चे होंगे वो लोग जो है ना वो कहेंगे कि आधा घंटा लग सकता है, 15-20 मिनट लग सकते हैं, कुछ भी लग सकता है। तो मैं उनको बोलूंगी कि आप लोग एक्सेल यूज करके क्यों नहीं देखते? इट्स अ सॉफ्टवेयर, विद इन सम टाइम पीरियड आप ये सीख जाएंगे और फिर जो है ना वो आप लोग जो है ना वो प्रॉपर्ली जो है ना वो मैट्रिसेस सॉल्व करने लग जाएंगे। तो मैंने क्या किया, आपके पास एक्सपीरियंस से आपको एहसास दिलाया कि यू नीड टू चेंज।
और फिर मैंने आपको वो चेंज बताया कि जो है ना वो चेंज आपका सॉफ्टवेयर हो सकता है। तो दिस आइडिया विल ग्राउंड इन देयर ब्रेन और अब वो इस आइडिया के बारे में सोचेंगे। तो मैंने क्या किया, आपके लाइफ एक्सपीरियंस को कनेक्ट कर दिया विद द इंफॉर्मेशन, द न्यू इंफॉर्मेशन दैट आई एम शेयरिंग। और याद रखिएगा, मैं जब भी ऑडियंस में खड़ी होंगी, मेरी पहली कोशिश यही होती है कि मैं न्यू इंफॉर्मेशन ही शेयर करूँ। पुरानी नहीं करूँ कि जो है ना वो पुरानी इंफॉर्मेशन को बार-बार सुन के पक चुके हों और फिर वो मुझसे बोलें कि मिस बस करें, बंद करें लेक्चर और घर जाएँ। ठीक है? मेक न्यू इंफॉर्मेशन रेलेवेंट टू द लिसनर्स नीड। अब ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी समझा ही चुकी हूँ। जो न्यू इंफॉर्मेशन है वो हमारी नीड पे बेस्ड होनी चाहिए, मतलब कि व्हाट वी नीड इन आवर लाइफ, वो हमारी न्यू इंफॉर्मेशन के अंदर मौजूद होनी चाहिए। अगर हम कोई ऐसी हवा के अंदर बात कर रहे हैं जो है ना, तो जो है ना वो हम कभी भी, हमारा ऑडियंस जो है ना वो हमारे साथ इन्वॉल्व होना पसंद नहीं करेगी। अगर वो अकाउंटेंट की, मैं जो है वो अकाउंटेंट्स की उसके अंदर बैठकर और जो है ना मेडिकल की जो है ना इक्विपमेंट्स की बात शुरू कर दूँ, तो फिर क्या होगा, अकाउंटेंट सारे उठ के जो है ना रूम से बाहर चले जाएँगे और बोलेंगे पता नहीं क्या बोले जा रहा है, हमने तो इस पे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। लेकिन अगर मैं अकाउंटेंट्स की ही एक जो है ना वो सेमिनार के अंदर बैठ के अकाउंटेंट्स को एक नए सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊँ कि जो है ना ओरेकल आ चुका है और आप उसके ऊपर काम करें और उसके थ्रू जो है ना आप लोग जो है ना अपनी जो डेली लाइफ डीलिंग्स हैं और डेली लाइफ सम्स हैं और डेली लाइफ कैलकुलेशंस हैं वो बेटर वे में कर सकते हैं। तो मेरी ऑडियंस जो है ना वो ज़्यादा जो है ना वो सुनेगी। और याद रखिएगा, 99% वी ऑल हैव अ वेरी बिज़ी लाइफ, और उस बिज़ी लाइफ के अंदर इस तरह के सॉफ्टवेयर्स दे आर सेड टू बी अ ब्लेसिंग, क्योंकि इनके थ्रू हम लोग अपनी जो टाइम स्पेंड कर रहे हैं चीज़ों के ऊपर उसको जो है ना मिनिमाइज़ कर सकते हैं और फिर दूसरी एक्टिविटीज़ के ऊपर फोकस कर सकते हैं। ठीक है? Then the last thing, help listeners to solve their problems. याद रखिएगा, in this world, we human beings have a psychology that we want to listen to solutions. प्रॉब्लम्स तो हमें पता ही है, समहाउ हम लोग प्रॉब्लम्स के बारे में जानते ही हैं, तो प्रॉब्लम्स के बारे में सिर्फ डायरेक्शंस दे के यार तुम्हारी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम्स के ऊपर रंगेतना नहीं शुरू करें। मतलब जो आजकल के लोग हैं, मतलब उसमें क्या है कि यार गवर्नमेंट जो है वो महंगाई कर रही है, देयर इज अ प्रॉब्लम दैट के जो है ना वो बिजली का बिल बहुत ज्यादा आ रहा है, पेट्रोल का बिल बहुत ज्यादा आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, ये तो सारी प्रॉब्लम्स है। नोबडी वांट्स टू लिसन टू देम रिपीटेडली, there is no new information in that, we all know about it. What is the new information, what is the information that your listener wants to listen? वो ये है कि how we can resolve these issues. ठीक है? तो हम लोग हमेशा सुनना चाहते हैं प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन। तो आप जब भी अपनी ऑडियंस को अट्रैक्ट करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी ऑडियंस आपको बेटर वे में समझे, तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू गिव सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम्स, नॉट द प्रॉब्लम्स। ठीक है? तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं तक रखेंगे, क्योंकि फिर अगर मैं ज़्यादा आगे जाती हूँ तो फिर वो पूरा का पूरा जो है ना वो एक सिनेरियो है। इसका मतलब है कि फिर वो मैं बहुत ज़्यादा आप लोगों को कर दूँगी। मैंने आप लोगों से कहा था कि जब मैं अपने लेक्चर का मेजर पार्ट कंप्लीट कर लूँगी, तो फिर मैं वापस इस स्लाइड पर आऊँगी और मैं आपसे पूछूँगी कि मुझे ये बताएँ कि जो है ना यहाँ पर जो इतनी सारी ह्यूज ऑडियंस खड़ी हुई है, फ्रॉम एवरी वॉक ऑफ लाइफ, फ्रॉम डिफरेंट एजेस, फ्रॉम डिफरेंट जेंडर्स, ये गाइड सबको एक साथ जो है वो गाइड कर रही है और सबको एक साथ नॉलेज दे रही है। और इसका काम ये होता है कि इन सारे के सारे टूरिस्ट का जो है ना वो इंटरेस्ट डेवलप रहे। हाउ इज़ शी गोइंग टू डू दिस थ्रू हर ओरल कम्युनिकेशन, या फिर व्हाट इज़ द थिंग जो आज के लेक्चर में आपने पढ़ा है, जिसे आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं? बताएँ भई, कोई भी बता दे। Yes, ma'am. May I? या श्योर। So, ma'am, so first of all, this tourist guide, if it's a tourist trip, so this tourist guide gonna start with sharing the information about the trip or the location where they all are. So she will share the information. What is this location and some history of this location and some main points, some details about the locations. Where is it, and the atmosphere and these kind of things that can interact with adults and the children's, both males and females, all peoples, and then she'll exchange the audience knowledge, right? Okay. You Okay. enhance the Good. audience Great. knowledge. Okay. There's one question from you saying, आपका आंसर Yep. बिल्कुल ठीक है, completely fine, it's fine. But my question here will be कि when she'll be sharing the history of this place, will the children, हाँ, will the children be interested in listening to it? नहीं, ऐसा तो नहीं है, बच्चों को तो हिस्ट्री से शदीद नफरत होती है। To gain the students interest, she will gonna tell them a little story about any interesting story about the place, which grabs the children's attention, will be more informative and interesting for them. So she gonna like
make her way of speaking and make of telling, like delivering way of delivering to the childrens. She gotta impress improvise some things according to the यस, childrens. मतलब ज़यम ने तो पूरा का पूरा लेक्चर का जो है ना वो समरी हमें दे दी है। इज़ देयर एनीवन एल्स हू वांट्स टू वॉलंटियर? आमिर ने उसमें ऐड किया कि यहाँ पर जो है ना वो ये कर सकते हैं कि इसे थोड़ा-सा स्टोरी टेलिंग वे में या किसी कैरेक्टर को ऐड कर ले, जैसे कि अपने चाइल्डहुड को ऐड कर ले और फिर जो है वो यहाँ पर मौजूद ऑडियंस को अपनी उसकी अटेंशन जो है ना कंप्लीटली ग्रैब कर ले, क्योंकि आपको पता है कि जब एक बंदा कहता है ना मैं यहाँ पर बचपन में एक बार आया और आई वाज जस्ट क्लाइंबिंग दिस माउंटेन, अब उसके आगे वो क्या बोलने वाला है, यू विल बी डैम क्यूरियस टू नो कि तुम गिर गए थे, सामने से शेर आ गया, या फिर जो भी हो सकता है, ये पहाड़ी इलाका है तो यहाँ पर फिसलने का बहुत वो है, या फिर उसको पता चला कि उसके पास कोई चीज नहीं, तो एक इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है। स्टोरीज आर समथिंग के जो है ना लोगों को बहुत ज्यादा कैच करती हैं, तो इस तरह की चीजें जो है ना वो इंक्लूड कर देती है ये अगर इसके अंदर, तो बहुत एक चीज मुझे शामिरान ने बोली और थोड़ा कंप्लीट नहीं किया, वो मैं ऐड कर देती हूँ कि जब हम किसी हिस्टोरिकल प्लेस पे जाते हैं ना तो याद रखिएगा दे हैव स्टोरीज एंड दे हैव स्टोरीज ऑफ द पीपल फ्रॉम द हिस्ट्री एंड वी ऑल लव टू नो अबाउट द पीपल फ्रॉम द हिस्ट्री। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये तो खैर एक डिफरेंट सी जगह है, अगर मैं आप लोगों को जो है ना वो लाल किला या इस तरह की किसी जगह पर लेकर जाती हूँ जिसके अंदर किसी बादशाह की या उसकी सल्तनत की कहानी और वो मैं बताती भी चलती हूँ और हर जगह से बताती हूँ कि यहाँ पर बादशाह की बेटियां जो है ना वो अपना खेलती थी और यहाँ पर मोर होते थे और यहाँ पर उसके जो है ना वो नौकर रहते थे, यहाँ पर ये रहते थे, वहां रहते थे, तो पीपल विल स्टार्ट गेनिंग इंटरेस्ट इन हर इन माय गाइडेंस और फिर जो है ना लोग मुझे सुनना शुरू करेंगे एंड दे लव टू लिसन टू मी और मेरा बिजनेस भी बढ़ेगा। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेटिव स्पीकिंग होती है। इट्स